मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की गिरफ़्तारी की ख़बर आ रही है। तो कोडगू ज़िले में एक बार फिर मुस्लिम नौजवान पर हमला करने की खबरें आ रही हैं। अमरावती बंद के दौरान मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है। तो बाबरी मस्जिद इंहदाम के बाद नरसिम्हा राव की बातों से सब हैरान रह गए। सलमान खुर्शीद की किताब में जो दावा किया है उसकी तफसीलात रखता हूँ। तो वहीं पर अमरावती तशद्दुद मामले में बीजेपी लीडर की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। संघ का दावा है कि झूठ पढ़ाई गई थी तारीख, पूरा भारत कभी गुलाम नहीं रहा। उधर कासगंज खामोश रहने के लिए पुलिस ने 5 लाख रुपए देने का जो है अल्ताफ़ के वालिद ने दावा किया है। अफ़गानिस्तान में धमाकों की खबरें आ रही हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। और आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है और उसकी तस्वीर भी हम लोगों ने पेश की थी, मज़ीद आएँगी। वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखते रहेंगे। इस वक्त जो है नीचे तफसीलात दी जा रही हैं, नंबर दिया जा रहा है। सिलसिले में आप जो है मैसेज करें, तफसीलात हासिल करें, गरीबों का, बेसहारों का सहारा बने। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं सबसे पहले समाजी सोशल मीडिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने, कमेंट करने के सिलसिले में, इस सिलसिले में मुल्ज़िम आइवरनाड से ताल्लुक़ रखने वाले जगदीश कैवलत लड़का नामी जो है शख्स को, यानी इस मुल्ज़िम को, गुस्ताख़ रसूल को बेल्लारे पुलिसों ने यह गिरफ़्तार कर लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो इस सोशल मीडिया में बहुत ही नाज़ेबा इस गुस्ताख़ रसूल ने अल्फाज का इस्तेमाल किया था और उसके बाद जो है SDPI की जानिब से और बहुत सारे मुस्लिम तंजीमों की जानिब से लगातार इस सिलसिले में पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था कि इस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाए। बसूरत दीगर जो है लोगों का इश्तियाल, मुसलमानों का इश्तियाल बढ़ता चला जाएगा। तो 17 तारीख़ को जो इस सिलसिले में बहुत बड़ा इजलास भी मुनाकिद करने का जो है फ़ैसला लिया गया था मुस्लिम तंजीमों की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ जो है मुस्लिम तंजीमें थी। इसी के चलते जो है पुलिस की जानिब से अब उस गिरफ़्तारी की खबरें आ रही हैं। मंगलूर से आ रही है खबर है जो इस वक्त मैंने आप लोगों के सामने रखा है। उस गुस्ताख़ रसूल का नाम जो है वो जगदीश था, जिसको आइवरनाड जगदीश कहा जाता है। हिंदुत्व तंजीम से इसका ताल्लुक़ था। नाज़रीन गिरामी, आइए कोडगू ज़िले से खबर आ रही है। कर्नाटक के यहाँ एक मरतबा फिर जो है पुलिस अनैतिक पुलिसगिरी का यानी कि जो है गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। एक मुसलमान पर जो है जाते हुए उस पर हमला करने की खबरें आ रही है, मुस्लिम नौजवान पर। बताया जा रहा है कि रशीद नामी एक शख्स आज सुबह अपने ही रास्ते पर जा रहा था कि इसी दरमियान में हिंदुत्व तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग वहाँ आए। ज़िले के मादापुर नामी इलाके में जो कोडगू के अंडर में आता है, वहाँ पर जो है 10 से 15 लोग जिनके संघ परिवार के कारकुन थे, इन्होंने जो है उसको पूरी तरह से हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो है उसके साथ एक खातून मौजूद थे और उस खातून को उन लोगों ने एक गैर मुस्लिम खातून यानी हिंदू लड़की समझ कर के जो है उस पर हमला किया है। ज़ख्मी रशीद को जो है अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन जो है वो वहाँ पर इस वक्त इलाज चल रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से जो है इस वक्त जो है ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं कि बात बात में अगर कोई चीज़ आपको महसूस होती है कि गैर कानूनी है तो जाहिर सी बात है कि आपको कानून के मुताबिक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करना चाहिए। लेकिन ये हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनान, संघ परिवार के ये गुंडे इस वक्त जो है पूरी तरह कानून को हाथ में लेते हैं। पहले उस पर हमला करते हैं, फिर बाद में जाकर के पुलिस हरकत में आती है और ज़ख्मी होना और जो है जान से भी हाथ धो बैठना, ये सारी की सारी जो है गुंडागर्दी इस वक्त संघ परिवार की जानिब से हो रही है। अफसोस का मामला ये है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। ये मड़केरी के एक इलाके से आ रही खबर है जहाँ पर मुस्लिम नौजवान पर संघ परिवार के नौजवानों ने हमला किया। इस सिलसिले में SDPI ने जो है खातियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने और उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर जो है कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया है। नाज़रीन गिरामी,
महाराष्ट्र के अमरावती में जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। बीजेपी की तरफ से बुलाए गए बंद के दौरान मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट को तफसीलन शाये की है। उसके मुताबिक कोतवाली के पुलिस सरबराह ने कहा कि बंद के दौरान बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुन बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए और पुलिस के लिए उन्हें संभालना मुमकिन रहा। एक पुलिस अफसर ने बताया कि लोग राजकमल चौक पर जमा हुए। हुजूम में से कुछ ने तशद्दुद का सहारा लिया, दुकानों में तोड़फोड़ मचाए, उन्हें आग लगा दी और यहाँ तक कि कुछ गाड़ियों को भी आग लगा दी गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग जुमा को अक़लियती बिरादरी के तशद्दुद के जवाब में तशद्दुद करने के लिए तैयार होकर आए थे। इनके सामने खड़ी 2 गाड़ियों में आग लगा दी गई, एक दुकान में तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई। इसके अलावा 2 इबादत गाहों को भी नुकसान पहुंचाने, मसाजिद को भी निशाना बनाया गया है। इस मुजाहरे के दौरान मकामी बीजेपी लीडर परवीन पोते के घर पर भी पथराव किए जाने की खबरें आ रही हैं, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। दूसरी जगह पथराव से एक शख्स जख्मी हो गया। इस मुजाहरे में तकरीबन 25,000 अफराद ने शिरकत की थी। बताया जा रहा है कि अक़लियती बिरादरी के लोगों ने जुमा के दिन यह हमला किया था और इसी दौरान जो है बीजेपी लीडर परवीन पोते के घर पर हमला करने का बहाना बनाते हुए जो है दूसरे दिन बीजेपी की जानिब से और हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से बंद बुलाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया। नाज़रीन गिरामी, इसी के चलते बीजेपी लीडर को भी गिरफ्तार कर लिए जाने की इस वक्त खबरें आ रही हैं। यहाँ महाराष्ट्र के अमरावती में तशद्दुद मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने साबिक रियासती वजीर और बीजेपी लीडर अनिल बोंडे को गिरफ्तार कर लिया है। और याद रहे कि उन्होंने महाराष्ट्र तशद्दुद मामले में एक वीडियो जारी करके हिंदू तंजीम के लोगों को जमा करने की अपील की थी, जिसके बाद अक़लियती तबके पर जुल्म तशद्दुद किया गया। अभी ज़मीनी सतह पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए जाने की खबरें आ रही है, लेकिन बहुत बच बचा कर के अखबारात इस खबर को शाये कर रहे हैं ताकि फ़िरक़ावाराना फसादात में तुल न पकड़े ये वजह, जबकि जो अक़लियतों पर बहुत ज़्यादा अमरावती में जुल्म सितम की खबरें निकल करके सामने आ रही है। वैकैब नाज़रीन गिरामी, आजकल जानते हैं कि सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज़ ओवर अयोध्या, ये किताब इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाई हुई है। तो इसमें कहा गया है कि इस बात का दावा किया गया है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के बाद यूनियन काउंसिल की मीटिंग हुई और जब वज़रा ने बताने की कोशिश की, उस वक्त ये वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, तो राव बोले कि मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की किताब इन दिनों ज़ेर बहस है। इस किताब का नाम आपके सामने आ चुका है। ये किताब ज़ेर बहस इसलिए भी है कि क्योंकि इसमें बाबरी मस्जिद सानिया से लेकर अयोध्या में राम मंदिर का मुकम्मल स्क्रिप्ट मौजूद है। इस किताब में आरएसएस का मुआवजना शिद्दत पसंद तंजीमों से करने पर खुर्शीद की भगवादारी लोगों के निशाने पर इस वक्त है और इसमें बहुत सारे हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिशें भी हुई है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि इस नाकाबिल तस्वुर वाक़े ने आहिस्ता आहिस्ता एक तरह से सबको दंग कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्हिदाम इतवार को हुआ और 7 दिसंबर की सुबह वज़रा कौंसिल के अरकान पार्लियामेंट हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ पुरहुजूम कमरे में जमा हुए सब रंजीदा थे और इजलास में खामोशी छाई हुई थी। खुर्शीद याद करते हैं, बज़ाहिर ज़्यादातर अराकीन के पास अल्फाज नहीं थे, लेकिन माधुराव सिंधिया ने खामोशी तोड़ी और बताया कि हम सब वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव के लिए कैसा महसूस करते हैं। मुताल्लिक़ा वज़ीर आज़म के रद्द-ए-अमल ने हमें हैरान कर दिया जब उन्होंने जवाब दिया कि मुझे आपके हमदर्दी नहीं चाहिए। इनका ये भी कहना है कि राव के सख्त जवाब के बाद इस मौजू पर दोबारा बात करने का मौका नहीं मिला और मीटिंग ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों के बाद आपको अंदाज़ा लगा सकता है कि किस मुनज़्ज़म अंदाज में बाबरी मस्जिद को शहीद करने में खुद कई सेकुलर पार्टी के लीडरान भी शरीक थे। आइए नाज़रीन गिरामी, संघ का क्या ताज़ा तरीन दावा है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँ कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए मनाए जा रहे अमृत महोत्सव मुहिम के तहत इतवार को जोला देवी इंटर कॉलेज में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था। इसमें अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइजिंग कमेटी काशी सूबे के कन्वीनर और तारीख के स्कॉलर डॉक्टर आनंद शंकर सिंह ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान कभी भी गुलाम नहीं रहा है, हम सबको ये झूठी तारीख पढ़ाई गई है। कलीदी मुकर्रर के हैसियत से शिरकत करने वाले डॉक्टर आनंद शंकर ने कहा कि मुग़लों और अंग्रेज़ों के दौर में भी बादशाहों की रियासत ही रही। विजयनगर सल्तनत, मराठा सल्तनत हमेशा मुग़लों की आंखों की किरकिरी बने रहे। सिकंदर ने मुल्क के एक कोने से दाखिल हुआ, लेकिन उसे भी उल्टे पांव शिकस्त खाकर लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी तारीख गुलामी की नहीं, मुज़ाहमत की रही है। हिंदुस्तानी सकाफत और गाँव की ताकत ने मुल्क को कभी गुलाम बनने नहीं दिया, इसलिए अंग्रेज़ों ने इन दोनों पर हमला किया। अंग्रेज़ी तालीम के ज़रिए सकाफत को और नए आबादकारी सिस्टम के ज़रिए ग्राम स्वराज को ख़त्म किया।
तारीख का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी की जंगें सिर्फ सियासी आज़ादी हासिल करने के लिए नहीं लड़ी गई थी, बल्कि आज़ादी की लड़ाई खुद को बेदार करने की लड़ाई थी। महकम नाज़रीन गिरामी, आजकल तारीख को लेकर के किस किस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, उस दरमियान में लोगों की अलग अलग सोच है और अलग अलग जो है इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं और अपने अपने एतबार से सामने रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन इनका ये बयान और उनकी सुर्खी इसलिए बनी कि हमेशा से संघ परिवार कहें या दीगर, उन्होंने हमेशा से दावा करते हैं बिलखुसूस मुग़लों के दौर को लेकर कि पूरा भारत जो है मुग़लों के दौर में ग़ुलामी में रहा, उन पर जुल्म सितम हुआ। ऐसे हालात में अगर संघ से ही ताल्लुक़ रखने वाले या उन्हीं के प्रोग्राम में कोई शरीक होकर के कहे कि भारत पूरी तरह से ग़ुलाम नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि वो ख़बर सुर्खियाँ बनेगी और उस पर तबसरे भी चलेंगी। नाज़रीन, कासगंज में अल्ताफ़ की मौत का मामला आप लोगों के सामने है। अब इस सिलसिले में एक एक करके दावे अलग अलग अंदाज में सामने लाए जा रहे हैं। कासगंज में 21 साला मुस्लिम लड़के अल्ताफ़ की पुलिस हिरासत में मौत का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। ये इल्ज़ाम लगाने के बाद कि उसे मकामी पुलिस को क्लीन चिट देने के लिए मजबूर किया गया था। महलूक के वालिद चांद मियाँ ने अब दावा किया है कि पुलिस एहलकारों ने उसे कागज़ पर अपना अंगूठा लगाने के लिए मजबूर किया और इस इशू पर खामोश रहने के लिए 5 लाख रुपए नकद दिए थे। चांद मियाँ ने दावा किया कि पुलिस एहलकारों ने बताया पैसा हुकूमत की जानिब से है। इतना ही नहीं, उनसे मामले को आगे न बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने ये भी दावा किया कि गोराहा पुलिस चौकी पर पुलिस और इंतजामिया की सीनियर अफसरान की मौजूदगी में उन्हें 500 रुपये के नोटों के बंडलों में नकदी मुहैया कराई गई थी। चांद मियाँ ने कहा कि पैसा अब भी उनके पास है, मैं उसे वापस करने के लिए तैयार हूँ, मैं बस अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहता हूँ। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। अल्ताफ़ का मामला वैसे भी बहुत सारे अखबारात ने लिया, उसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं, उसको हकीकत बयान करने की पहली मरतबा कोशिश हुई है। उसकी वजूहात क्या थी पता नहीं है, लेकिन एक एक मामला जब इस तरह निकल करके सामने आ रहा है तो इस कत्ल केस में किस तरह पुलिस मुलव्वस रही है और उसको छुपाने की किस तरह कोशिशें हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आ रही हैं एक एक करके। नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान से खबर आ रही है कि यहाँ एक मरतबा फिर जो है कोताई संगी नामी इलाके में धमाका हुआ है, जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी हुए। दार हुकूमत काबुल के इलाके में आता है कोताई संगी इलाका। काबुल पुलिस के मुताबिक शाहराह सीलू पर सड़क के किनारे नस्ब बारूदी सुरंग को उस वक्त उड़ा दिया गया जब एक अर्बन गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 2 अफराद ज़ख्मी हुए। हमले का हदफ तालिबान फोर्सेस नहीं थे, हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। तो नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान में गुज़रते अयाम के साथ किस तरह खाना जंगी को शह देने के लिए अलग अलग तरह की एक दूसरों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, ये बात आप जानते हैं। लेकिन पहले की तरह उस तरह हमले नहीं हैं, लेकिन इस वक्त तालिबान हुकूमत को बदनाम करने के लिए शहरियों को और यहाँ के लोगों को निशाना बनाने की जो सबसे ज़्यादा कोशिशें हो रही है वो काफिर जमात दाइश की जानिब से है, जो लगातार यहाँ पर मुसलमानों को निशाना बना रही है। यही वजह है कि जो इस वक्त उनकी सरकूबी के लिए तालिबान पूरी तरह से मुतहरिक हो रही है। ये अलग अलग ज़राए से ख़बरें मिल रही हैं। मैं नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।